मतलब इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी जी किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कृषि कानून मैं गवाह हूं, संसद में था, हमने हाथ जोड़ के कहा था प्रधानमंत्री जी इस बिल को ऐसे मत पास करें, ये किसान विरोधी है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया था और उस प्रेस वार्ता को आयोजित किया था राजद कोटे से ही राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जहां पर राजद के ही प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और एजाज अहमद भी मौजूद थे। साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मनोज झा ने यह कहा है कि मोदी वैसे मुद्दों पर बात नहीं करते हैं जिससे राष्ट्रवादियों का भला हो, मोदी वैसे मुद्दों पर बात नहीं करते हैं जिससे जनता की भलाई हो, मोदी बल्कि वैसे मुद्दों पर बात करते हैं जिसका ना कोई सर है और ना कोई पैर है। सबसे पहले मनोज झा क्या कुछ कहते हैं वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। वो जो कहते हैं ना, वो एक डॉग विसिल में होता है कि आप अलग अलग तरह की विसलिंग करते हैं, कब किस विसिल पे चढ़ जाना है। यही प्रधानमंत्री जी थे ना, 2014 में कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। उनके कहे पे यकीन किया लोगों ने, वोट दिया। वोट मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे की साइज पे नहीं दिया था, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष पे दिया था। 2 दाहें 20। प्रधानमंत्री जी की बात का यकीन कौन करे। प्रधानमंत्री जी, कृषि कानून मैं गवाह हूं, संसद में था, हमने हाथ जोड़ के कहा था प्रधानमंत्री जी इस बिल को ऐसे मत पास करें, ये किसान विरोधी है, ये देश के संविधान के मर्म के खिलाफ है। अहंकार नहीं, बिल तो पास होगा। बिल वापस लेना पड़ा ना। सड़क की उभार ने उनके अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया और फाइनली उनको विड्रॉ करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी के पास में छोटा विकल्प है। अब जैसे एक उदाहरण दो आपके सवाल से, एक मोहतरमा, एक मेंबर थी, मेंबर पार्लियामेंट भोपाल से, उन्होंने गांधी जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की, गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा सुनो, आपको याद होगा, मैं उनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये वाली माफी मेरी समझ में आज तक नहीं है कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। और प्रधानमंत्री जी, अभी भी आपके पास वक्त है, आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने कहा है उनके टिकट हटा दीजिए, तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे हमारी पार्टी से, तब बात होगी। ये 2 तरह की बात नहीं होगी, कुरकुर भी हां और मुरमुर भी हां ना। इसके प्रति प्रतिबद्धता है तो दिखाइए अपने मनसा वाचा कर्मणा में, क्योंकि देश का बहुजन, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अकलियत और अक्सरियत का बड़ा हिस्सा जाग चुका है। आप उसको मिसलीड नहीं कर सकते। ये कौन बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि इसीलिए लालू प्रसाद यादव जनसभा में नहीं जा रहे। नहीं, आप उनकी बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं, बीजेपी के लोगों को उतनी जरूरत नहीं है। और तमाम लोग ऐसे हैं ना जो आज टिप्पणी कर रहे हैं। लालू यादव नहीं होते ना, 1990 का सत्ता व्याकरण नहीं बदला होता, तो आज भी किसी के दरवाजे पे कुर्सी पे नहीं बैठे होते, नीचे बैठ करके कहते हम लोग कुछ दिया दो। मतलब इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी जी किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आपको मैं पूछता हूं चैलेंज करते हुए, पीएम पे टिप्पणी की एक भी नहीं, किसी बीजेपी नेता पे नहीं। नौकरी की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं और एक आधार पे बात कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने ये किया। उस पर बात होनी चाहिए ना कि आप अंट शंट इस तरह की अशोभनीय चीजों को आप लोग ट्रैक्शन दे देते हैं। उन लोगों को भी कहिए कि आप मौलिक मुद्दों पे आइए। चुनाव थाली पे होता है, थाली के साइज पे होता है, पड़ोस के सौहार्द पे होता है, चुनाव रोजगार पे होता है। दुनिया में किसी भी देश में चुनाव उन मुद्दों पे नहीं होता है जिन मुद्दों पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम आनुषंगिक संगठन। एक और दूसरों का ले ले। पहले फेज का खत्म हो चुका है, खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस के
नहीं, आपको मैं एक चीज़ कहूँ, सब्र मत खोइए। बड़ी बड़ी रैलियाँ अभी होंगी, साथ देखेंगे, काहे को परेशान हो गए, सब साथ दिखेंगे। और देखिए, साथ दिख करके भी अलग अलग हैं, ये आप उधर देख रहे हैं। हमारे यहाँ साथ में ना भी होंगे तो हम साथ हैं। अब देखिए, हमें कष्ट तो हुआ, मैं बता रहा हूँ कि मैं जदयू भाजपा के वैचारिक राजनीतिक विरोध में हम लोग हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कल अपने कैंडिडेट की सभा में नहीं थे, पूर्णिया में जदयू का कैंडिडेट संतोष जी, जदयू के कैंडिडेट संतोष जी की गाड़ी, उनकी प्रचार सामग्री से बिल्कुल नीतीश जी गायब से, मन से भी गायब थे। तो कष्ट होता है, और ये कष्ट सिर्फ मेरा नहीं है, जदयू कार्यकर्ताओं का भी है, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन ये इस तरह की चीजें भावनाएं आहत करती हैं। तो जैसा कि आपने सुना, मनोज झा ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी की जो बातें होती है, मोदी की जो गारंटी होती है, वो बस पन्नों में होती है। मोदी की जो बातें होती है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ना कोई सर होता है, ना कोई पैर होता है, सिर्फ बातें होती है। मोदी को बातें करनी चाहिए बेरोजगारी पे, मोदी को बातें करनी चाहिए युवाओं पर, लेकिन वो बात करते हैं मंदिर मस्जिद पर, वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम पर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव की राजद के ही नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ एक मुद्दे हटा दिए जाए तो भाजपा 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। मुद्दों में बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गए, मंदिर मस्जिद हो गए, गोदी मीडिया हो गए, सीबीआई ईडी की भी बात उन्होंने की थी, फिर इलेक्शन कमीशन की बात उन्होंने की थी, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात उन्होंने की थी, तमाम बातें थी। उसी विषय पर मनोज झा ने कहा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस वार्ता आयोजन किया था, जहां पर साफ तौर पर वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दिखे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए और देखते रहे क्रिस 24। मैं नंदन अपने सहयोगी अंकित के साथ। धन्यवाद।